Hello everyone, welcome to my channel Pharma Knowledge with Pushpraj. Today I am discussing about sources of drug information. आखिरकार ये sources of drug information होता क्या है? तो आइए जानते हैं what is sources of drug information. सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। आखिरकार इतने सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, कीमोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आखिरकार उन्होंने इतनी सारी चीजों को स्टडी किया, तो वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में यूज तो होनी चाहिए। तो उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने कोई टेक्स्ट बुक्स रेफर्स करी, या फिर उसको रिपोर्ट करी, या फिर उसको कहीं पे राइट किया। तो इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सो सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन हो गया। हर एक कंट्री की अपनी ऑफिशियल बुक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कॉम्पेंडिया। लाइक एज एग्जांपल फार्माकोपियाज एंड फॉर्मूलरीज। ये हर एक अपनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल होती है। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फार्माकोपिया। आपने एक एग्जांपल तो हमेशा सुना ही होगा, इंडियन फार्माकोपिया। व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की ऑफिशियल फार्माकोपिया या ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है, जिसके अंदर क्या होता है? दे कंटेन केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, solubility, identification and assay methods, standards of purity, storage condition, dosage form of officially approved drugs। इन सब ड्रग्स की आखिरकार ये फार्माकोपिया में इन्वॉल्व होती है। अब एग्जांपल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं फॉर्मुलरीज की। व्हाट इज फॉर्मुलरी? फॉर्मुलरीज जो है वो जनरली इजी इजीली कैरिड बुकलेट है। उसमें क्या होता है? हमने फार्माकोपिया में क्या देखा? उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डोजेज फॉर्म एटसेट्रा। तो हम फॉर्मुलरीज में आखिरकार क्या देखते हैं? इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, एडवर्स इफेक्ट, स्टोरेज और सिलेक्टेड ड्रग्स अवेलेबल फॉर मेडिसिनल यूज इन अ कंट्री, रैशनल फिक्स्ड डोजेज फॉर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जनरली फॉर्मुलरीज में क्या क्या होता है? हमें किस कंडीशन में वो ड्रग देनी चाहिए, किस कंडीशन में वो ड्रग नहीं देनी चाहिए, उसके प्रिकॉशंस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड उसकी स्टोरेज कंडीशन या ऐसे दो कॉम्बिनेशंस जिन्हें हमें देना चाहिए। एज एग्जांपल कैन आई से कैडी त्रिपाठी, गुडमन गिलमन, स्पर्श गुप्ता, तारा विशानबाग is a formulary. Those books are formulary. Yes, these are formularies. Can I say also this is textbook? Yes, ये क्या होती है? टेक्स्ट बुक होती है। तो फॉर्मुलरीज मतलब टेक्स्ट बुक। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बाद मार्टिनडेल। हमें अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमें आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। आखिरकार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, मार्टिनडेल से हमेशा क्वेश्चन आता है। मार्टिनडेल इज अ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्टिनडेल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मार्टिनडेल आखिरकार है क्या। ये इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये नॉन ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है। ये ऑफिशियल कॉम्पेंडिया के अंडर नहीं आता है। ये जो है मार्टिनडेल नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है। इसे हर 2 से 3 सालों में रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पब्लिश करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होती है? न्यू लॉन्चेस होती है, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजिकल, थेरापेटिक इंफॉर्मेशन
एंड मैनी मच थिंग्स होती है मार्टिनडेल के अंदर। ये जो है वो नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है जो एवरी 2 to 3 years में कौन पब्लिश करता है? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आफ्टर दैट एट लास्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं सम फिजिशियन डेस्क रेफरेंस एंड ड्रग के बारे में। आखिरकार इस बुक के अंदर क्या होता है? इस बुक के अंदर जो होता है वो फैक्ट्स एंड कंपैरिजंस होते हैं और मैन्युफैक्चरर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ड्रग डिटेल्स होती है। थैंक यू। सो आई होप this session is helpful for you. Thank you for watching this.